हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती हैं। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? तो बात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा, हलवा लड्डू सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। रुक जाइए, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है, दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन ले लीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा बेटा। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुमने? मैं कुछ नहीं कह रहा, किंतु मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम। और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? अब तुम्हारी बारी है रानी, एक अंतिम बार श्रृंगार कर लो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। पद्मिनी, यहाँ कुछ सही नहीं है भाविश्री, यहाँ कुछ भी सही नहीं है। यहाँ भूत है भाविश्री, भूत है यहाँ पे, भूत। क्या? तुम रुको, हम देखते हैं। नहीं भाविश्री, हम यहीं पे हैं, घबराओ मत। पद्मिनी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रही हो।
नहीं भाभीश्री, हम व्यर्थ भयभीत नहीं हो रहे हैं। हमें आभास हुआ है। वाह भाभीश्री, हम कह रहे हैं यहाँ पे भूत है। पद्मिनी लगता है आजकल भौतिक कहानियां बहुत पढ़ रही हो तुम। अवश्य ये तुम्हारी कल्पना द्वारा रचित कोई दृश्य है और कुछ नहीं। नहीं भाभीश्री, हम सत्य कह रहे हैं, हमें आभास हुआ है। पद्मिनी, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। कोई है? दासी? जी राजमाता। जब तक महारानी निद्रा में नहीं चली जाती, तुम इनका ध्यान रखना। जी। पद्मिनी, तुम विश्राम करो। तुम यहाँ बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। हम है ना, ये महल सुरक्षित है। हाँ, विश्राम करो। हे महाकाल, तुम्हारा पुरस्कार। तुमने ये कार्य बहुत ही निपुणता के साथ किया है। हम प्रसन्न हुए। यदि भविष्य में भी तुम हमारा कार्य ऐसे ही करोगी तो इसी प्रकार पुरस्कृत भी की जाओगी। किंतु हमारे इस कार्य के बारे में किसी को कुछ भी पता चला तो तुम्हें पुरस्कार में सोने की मुद्राएं नहीं, बल्कि मृत्यु मिलेगी। मृत्यु। जी राजमाता। हमारे परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध तो अवश्य लिया जाएगा। उज्जैनी के राज सिंहासन पर केवल हमारे पुत्र भारमल का अधिकार है और हम उसे ये सिंहासन अवश्य दिलाकर रहेंगे। विक्रम, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी ही राजन। क्या? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसने रानी पद्मिनी को भी संक्रमित कर दिया। कुछ करो राजन, कुछ करो। तो तुझे मालूम है ना, वो धर्मपुर वाले तेरे भीम जी जो फूफा जी हैं ना, वो अभी आ रहे हैं तुझसे मिलने। क्या प्रॉब्लम है? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो तेरी शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे काबिल लौंडे के साथ करवाना चाहते थे। तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तेरी शादी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हो रही है। क्या करेंगे डैडू? देखिए भभूति जी, क्या है कि हम और अंगूरी के डैडू ये चाहते हैं कि आप अंगूरी के फूफा जी के सामने बतौर अंगूरी के पति पेश हों। पता है, हमें तो लोग बचपन ही से चार्ली चैपलिन कहते। हमारी मम्मी तो कहती हैं कि हम चार्ली चैपलिन को दूसरा जन्म है। और हमें सब लोग कहते हते कि हम जानी बाकर को दूसरो जन्म हैंगे। तेल मालिश, तेल मालिश। अरे हमारे जोक पे लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। और हमारे जोक सुन के लोग हंस हंस के लोगों को हार्ट अटैक आ जाता था। वो वैदे भी तेरे पीछे पीछे निकली थी, कहाँ है वो? तुमसे मिली कि नहीं? वो पागल लड़की मेरा वॉलेट यहाँ तक लेके आ गई। पर तुम लोग हो कहाँ? माँ, वो मिलन लॉज। तस्वीर और पता दोनों मैंने आपको भेज दिया है। इस लड़की का अपहरण करके उसे हवेली से कोसों दूर तक लेकर जाओ। दोबारा वापस लौट के नहीं आनी चाहिए। आपका काम हो जाएगा। कौन है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हीरा, मैं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर तुम इस हद तक गिर जाओ कि मैंने कभी नहीं सोचा था। चली जाओ यहाँ। अखिलेश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, ठीक है? कोई तुम्हारी लोन या एडवांस सैलरी नहीं मिलने वाली तुम्हें। कोई जरूरत भी नहीं हॉस्पिटल में काम करने की। जाओ यहाँ से, जो फायर। कर्णासुर की हत्या छुपी है कर्ण कुंडल में, जिसे प्राप्त करने श्री कृष्ण जाएंगे सूर्य के समीप। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मेरे कर्ण कुंडल की खोज में आ रहे हैं, परंतु सूर्य देव की इच्छा के बिना सूर्य लोक तक कोई पहुँच नहीं सकता। तथा लक्ष्मी स्वरूपा राधा करेंगी कर्णासुर का वध। कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि को मैं सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बंद करो इस ध्वनि को।